तुम लोग तो उसके प्रेग्नेंट होने का मजाक उड़ाते थे, और जब तुम्हें कुछ चाहिए तो उसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बात मुझे उससे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। आज तुम तलाक हो, वो पूरी की पूरी पागल है। मुझे अपनी आंखें दिखाओ बेटा। वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। अक्सर दूध सूख जाता है, पता नहीं क्यों उसमें अभी भी दूध बाकी है। हाँ, वो चाय फेंकने वाला मामला बड़ा मुद्दा बन गया है। अब क्या बताओ? उस पर गुस्सा करना ठीक नहीं। वो तुम्हारी पत्नी है, उससे अच्छा बर्ताव किया करो। कोई बात नहीं, अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वो कहाँ है? हाँ, वो यही है। देना। फोन देता हूँ। ये रही वायरल वाली लड़की। हेलो। हाय। शालिनी, तुम्हारे तो बहुत फैंस है, और उस औरत के साथ तुमने जो किया अच्छा किया। ठीक है फिर। हाँ ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। हो गया ना? क्या इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ? लगता है बात हर जगह फैल गई है। नहीं, बस कुटुंबश्री की कुछ महिलाएं, फिर चाय की दुकान पर, और खाड़े में कुछ लोग, बस इतना ही। माँ और हेमा का फोन आया था, बहुत डांटा उन्होंने मुझे। सच में? अब सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ना मैंने क्या कर दिया। बिल्कुल, अब सबको पता है। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। नकुल, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। बातें सुन सुनकर परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं सहन नहीं कर पाई। अगली बार जब खुद को रोक ना पाओ तो मुझे बता देना, ऐसे ही गले लगा लूंगा। मुझे लगता है अच्छा है अभी उनके बच्चे नहीं है। अभी उनकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। मुश्किल प्रेग्नेंट होने में नहीं है, उसके बाद जो होता है उसमें है। तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं भी किससे बात कर रही हूँ। हटो, थोड़ी जगह दो। क्या मैं इसे पीछे सुला दूं? नहीं, इसे यहीं सोने दो। बच्चे सो गए? माँ के साथ सो रहे हैं। कल मुझे डॉक्टर को दिखाना है, भूलना मत। 3 महीने हो गए? बस 6 महीने और फिर तुम्हारा पेट खाली। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, वैसे तुम पेट के साथ ज्यादा सुंदर लगती हो। ओह, आइडिया फ्लॉप हो गया। और सुहारा, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बता दो। शादी से पहले मेरी एक इच्छा थी, बताऊं क्या? हाँ बताओ। क्या तुम मुझे तालासिरी बीच ले चलोगे? तुमने इतना इंतजार किया, थोड़ा इंतजार और कर लो। इस बच्चे को आने दो, फिर सब साथ चलेंगे। नाराज हो गई? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम बच्चे के आने का इंतजार करो। शालिनी, हाँ, पैसे और थाली लेकर आजा, मुथु आ गया है। अभी लाई। सड़ी हुई मछलियाँ नहीं, ताजी मछलियाँ डालना मुथु। अरे कोई सड़ी उड़ी नहीं है, ताज़ी सब है? एकदम बढ़िया ताजा है। ये लो। हाँ, जैसे तू हमेशा ताजी मछलियाँ लेकर आता है। ये लेते बस इतना ही चाहिए? अरे वाली भी ले लो, एकदम जिंदा है। पहले रफीक को तो आने दो मुत्तू। अच्छा, उसकी शादी है? कब आ रहा है वो? 20 तारीख को। मैं निकल रही हूँ। अल्लाह, ये देखो कौन आ रहा है। कहाँ थी तू? सारी अच्छी मछलियाँ तो निकल गई। मैं कपड़े सुखा रही थी। अरे उससे क्यों नहीं कहती करने अरे को? पूछो मत, चलो मछली खरीदती हूँ। क्या राजम्मा, कैसी हो? अकेली आई है? नहीं, ताजी देना। वो हमें यहाँ हाँ, छोड़कर अपने घर चले गए। बच्चे यही हैं, खेल रहे हैं। साड़ी लाया हूँ, एकदम फ्रेश है। बस उतना काफी है। सुनो, मैं तो आपकी बहू की साइड में हाँ, हूँ। ये लीजिए। अगर मैं होती उसके जगह तो मैं भी वही करती। लोगों को क्यों जानना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? सही कहा, ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए। अच्छा, शादी कब हुई उनकी? लगभग 1 साल हुए हैं। 1 साल और मत देना, 1 साल बहुत है। हो सकता है वो कुछ प्लान कर रही हूँ। आजकल के बच्चे वैसे ही हैं, हर चीज टालते रहते हैं, बाद में बहुत मुश्किल होती है। हम बड़ों को ही उन लोगों को समझाना चाहिए, है ना राजम्मा? बोलो। बिल्कुल सही। ये लीजिए। ये लो, अब चावल बनाना है।
मैं तो तेरी बहू के साइड हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी यही करती। सबको आखिर क्यों जानना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? सही कहा ना राजम्मा? अब तो लोगों का सामना भी नहीं कर सकते। अब जानने वाला कोई भी नहीं बचा। सब एक ही बात बोल रहे हैं। अगर तू किसी पर चाय फेंकेगी तो बातें तो होंगी ना। अगर बच्चा नहीं चाहिए तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं साफ कह रही हूँ, ये इंसानों की बस की बात नहीं है। अगर ऊपर वाला दे रहा है तो तू मना क्यों कर रही है? बाद में चाहेगी ना तब भी नहीं मिलेगा। तुम तो जानती हो ना माँ कैसी है। उनकी बातों को सीरियसली मत लो, जाने दो। तुम्हें समझ आया कि माँ क्या कहना चाह रही थी? माँ को लगता है हम ये जानबूझकर कर रहे हैं। वो सोच भी कैसे सकती हैं कि हम दोनों को बच्चा नहीं चाहिए।